और फिर क्रोध के बस होकर युद्ध में रावण को मारे थे। फिर वो सोए राम के अपर को रामा, जाहे जपत त्रिपारी सिया रामा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम रामा, कहो विवेक विचार सिया रामा। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जिसे आप बखाना। 46 पे 46। सो हे प्रभु ये या और कोई कि जिन्हें प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड द्वा क्रमांक 46 से आगे अर्थ सहित। अतः ज्ञान पूर्वक ये कि वे राम कौन हैं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बल बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। सो हे नाथ, जैसे ये मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब यज्ञबल जी मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, की नौ प्रसन्न मनो अति मूढ़ा। तुम मन कर्म और वचन से राम जी के भक्तों, तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया। श्री रामचंद्र जी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्न कर रहे हो मानो अत्यंत मूढ़ हो। तात सुनाओ सादर मनु लाई, कयऊ राम की कथा सुहाई। महामोय महेशु विशाला, राम कथा कालिका कराला। अच्छा है तथा तात मन लगाकर सुनो। अब मैं श्री रामचंद्र जी को की सुहावनी कथा कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की ये कथा महामोह रूपी विशाल महिषासुर के लिए कराल काल का देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जे पाना। ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। फिर श्री रामचंद्र जी कथा चंद्रमा की किरणों के समान है कि जिसको संत रूपी चकोर सर्वदा पान करते हैं। हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी की कथा के संबंध में आज तुम जैसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार पार्वती जी ने भी शंकर जी शंका की थी। तब महादेव जी ने जो कहा था, कहो सो मति अनुहारी रामा, अब उमा शंभु संवाद सिया रामा। भयो समय जे हेतु जय रामा, सुन मुनि मिटाए विषाद सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, निर्भव सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। अब मैं वही शिव पार्वती संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि वह जिस समय और जिस कारण से हुआ है, मुनि सुनो। उसके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जाएगा। एक बार ते ताजुमाई, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड द्वा क्रमांक 47 से आगे अर्थ सहित। द्वा क्रमांक 47 से आगे अर्थ सहित बालकांड। सुनो, एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे और साथ में जगत माता भवानी सती भी थी, तब ऋषि कुंभज ऋषि अगस्त जी ने उनकी संपूर्ण लोक का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। उस अवसर पर मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त जी ने इसी राम कथा की प्रशंसा में अपना विचार कहा था, जिसे श्री महादेव जी ने अत्यंत सुख मानकर सुने थे। इसी अवसर पर
मुनि देव के पूछने पर जब श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि ने जो इसके पात्र हैं, तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया था। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरना था। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी का गुणवाद करते हुए जब वहाँ शंकर जी को कुछ अधिक दिन बीतित हो गए, तब वे मुनि अगस्त्य जी से विदा मांगकर साथ में दक्ष पुत्री श्री सती जी को लिए अपने घर कैलाश पर्वत पर को चले। ते अवसर भंजन में भारा, हरि रघुवंश लीले अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उसी समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल में अवतार ले चुके थे और पिता के वचन को सुनकर राज से उदासीन हो गए। अविनाशी जिनका कभी नाश न होता, दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जाते हरि रामा, के विधि दर्शन हो सिया रामा। गुप्त रूप अवतार प्रभु रामा, गए जान सब को सिया रामा। शंकर उते और अति क्षोभ सती रामा, ना जाने मरम सोई सिया रामा। तुलसी दर्शन लोभ मन रामा, डर लोचन लालची सिया रामा। मंगल भवन या मंगलहारी, धीरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। इधर शंकर जी अपने मन में ये विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे कि किस प्रकार प्रभु दर्शन होगा। भगवान गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, ये बात सब लोग भली भांति जान गए। श्री शंकर जी के हृदय में तो ऐसा मानस और इधर सीता जी इसका कुछ क्रमांक 47 आगे अर्थ से तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके भगवान के दर्शनों के लालची नेत्र भी नहीं मानते थे। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन कीन चाहे साचा। जो नहीं जाए रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। इधर शंकर जी अपने मन में ये विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग ही लिया है कि वे मनुष्य के हाथ में से मारा जाऊं, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी के वचनों को पूर्ण किया करना चाहते हैं। ऐसा अवस्था में यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूँ तो मन में पछतावा ही लगा रहेगा। ऐसा विचार करते हुए थे, परंतु किसी प्रकार वे बात बनती न थी, अर्थात किसी निश्चय पर न पहुँचते थे, क्योंकि गुप्त रूप अवतारे प्रभु गए जान सब कोई। ये विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 सीसा।